हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है राजवती एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग मैग्नेटोकेमिस्ट्री के ही अगले टॉपिक टर्म सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग माइक्रोस्टेट पढ़ चुके थे। माइक्रोस्टेट क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन में कितने होंगे, ये सब पूर्व के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म सिंबल। मैग्नेटोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट है और इसके अंदर एक टॉपिक है कि टर्म सिंबल। अब देखिए, टर्म सिंबल अब देखिए यह टर्म सिंबल होता क्या है। सबसे पहले तो यह जो टर्म सिंबल है, यह स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। अब कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो एक फॉर्मूला है, देखिए 2s + 1lj। इसी फॉर्मूला से यह टर्म सिंबल आता है। कहिएगा सर यहाँ पर s क्या है, तो s जो है यह टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक। और L जो है यह टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और यह जो है J, इसको हम लोग कहते हैं LS कॉपलिंग। क्या कहते हैं, LS कॉपलिंग। इसी को रसल सैंडर कॉपलिंग भी कहते हैं। दो वैज्ञानिक थे, रसल सैंडर्स। तो एलएस कॉपलिंग, ये जे का जो मान होता है यह मॉड ऑफ L + S डॉट L - S पर निर्भर करता है। तब इसमें हम लोग को समझने की क्या बात कि टोटल स्पिन और L, अगर ये दोनों पता रहेगा तो इस जे का मान आसानी से निकल जाता है। कैसे, तो मॉड ऑफ L + S डॉट मॉड ऑफ L - S। अब ये देखिए स्पिन और L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम लोग परिचित होंगे क्वांटम नंबर में। किसमें, प्रिंसिपल एक पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, तीसरा आ जाता है मैग्नेटिक, और चौथा आ जाता है स्पिन। यह पहला हो गया, यह दूसरा, यह तीसरा। और चौथा की बात करें तो चौथा क्या आ जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसी स्पिन क्वांटम नंबर से इस S का मान निकलता है। स्पिन में क्या करता है, द क्वांटम नंबर whose define the orientation of electron in sub orbit, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के बारे में बताता है। द क्वांटम नंबर which give the information about the direction of filling of electron in subshell, मतलब किस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। क्या अगर क्लॉकवाइज, अब मान लीजिए एक कोई सबसेल ले लिए, p सबसेल, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन पहले डालना है। कितना, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो अगर फिलिंग करेंगे तो फिलिंग सबसे पहले हुंस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन्स और अबाव प्रिंसिपल, इसके अनुसार तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का भी एक्सप्लेनेशन इसी तीनों रूल पर होगा। लेकिन यह स्पिन क्वांटम नंबर है, यह कहता है अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में रहे, ऊपर की रहे, तब इसके लिए हमको +1/2 का साइन लेना है।
अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब हमको -1/2। तो यही है स्पिन और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दे आर रिलेटेड टू द स्पिन क्वांटम नंबर। यह किससे रिलेटेड है? स्पिन क्वांटम नंबर से। और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यह एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। किससे? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग क्या पढ़ते थे? अगर एल क्या हो गया 0 तो एस सब सेल पढ़ते थे कि ना। एल अगर 1 है तो कौन सब सेल? पी, 2 है तो डी, ठीक है, 3 है तो एफ, 4 है तो जी, 5 है तो एच। यही है मतलब यह एल का मान। Azimuthal quantum number is related to the total orbital angular momentum and a spin quantum number relates with the total spin angular momentum. So with the help of quantum number, we can identify the term symbol of the given electronic configurations of any atoms. किसी भी एटम के दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर हम टर्म सिंबल डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके? द टर्म सिंबल फॉर्मूला इन विच स्पिन and orbital angular momentum play a major role and they are mutually related with the quantum number। ठीक है, तो इसके आधार पर, किसके आधार पर? azimuthal quantum number with the help of a spin quantum number and a magnetic quantum number we can predict the s, l and j value। ठीक है, तीनों का मान निकालेंगे। यह तीनों अगर कंप्लीट रहेगा, समझ जाएंगे ना, तो इसका मान आसानी से निकल जाता है। यह जो टॉपिक है यह बहुत बढ़िया टॉपिक है। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार समझ में आ गया ना, हजारों लाखों हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। लेकिन सबसे जरूरी है कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। यह सब हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़े हैं, 11th में ही पढ़े हैं। और 11th पर सेकेंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी में है क्वांटम नंबर, हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन, अबाव प्रिंसिपल, सब उसी के अंतर्गत आ गया। तो वहाँ हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। फिर ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में भी पढ़ लिए थे। हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी पढ़ लिए थे। तो वही का कॉन्सेप्ट यहाँ हम लोग को केवल क्या करना है? अप्लाई कर देना, बाकी कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को अब कैलकुलेट करना है कि टर्म सिंबल। तो इस एस एल के आधार पर हम जे कैसे निकालेंगे वही हम लोग को देखना है। ठीक है, अब देखिए द टर्म सिंबल कहता है क्या? समझ गए? इस क्या है? 2s + 1lj, यही है टर्म सिंबल का पूरा थ्योरी। ठीक है, टर्म सिंबल का पूरा थ्योरी यही है। जहाँ s जो है वह क्या है? तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एल जो है यह क्या है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और जे जो है वह एल एस कॉपलिंग है, इसको लिख सकते हैं एल एस कॉपलिंग। ठीक है, एल एस कॉपलिंग है और इसका जो मान होता है मॉड ऑफ एल प्लस एस डॉट 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 मॉड ऑफ एल माइनस एस पर निर्भर करता है। यही थ्योरी है पूरा। ठीक है, टर्म सिंबल का। अब टर्म सिंबल पूछेगा कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन द टर्म सिंबल, या डिफिनीशन के रूप में क्या है टर्म सिंबल। तो एक शॉर्टकट डिफिनीशन बता सकते हैं कि इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म सिंबल इंडिकेट द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम
total orbital angular momentum and total spin orbital angular momentum of atom in certain quantum number। इस J को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल, देखिए टोटल स्पिन हाइफन क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, ठीक है। इस J को तो यही टर्म सिंबल है कि इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म सिंबल इंडिकेट द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इन गिवन क्वांटम नंबर, ठीक है। दिए गए क्वांटम नंबर्स में, ठीक है, क्वांटम नंबर के आधार पर हम लोग टर्म सिंबल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या है, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म सिंबल indicate about the total spin angular momentum, total spin angular momentum, comma total orbital angular momentum and total spin hyphen orbital angular momentum of the atom in certain quantum number, ठीक है। क्या कर इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्म सिंबल इंडिकेट मतलब क्या करना, सूचित करता है या बताता अबाउट द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मतलब एस के बारे में, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल के बारे में, एंड टोटल स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जी ऑफ द एटम इन सर्टेन क्वांटम नंबर, निश्चित क्वांटम नंबर जो भी है या जो भी दिया गया क्वांटम नंबर के आधार पर एप्लीकेशन है, उसी के आधार पर हम लोग टर्म सिंबल किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। तो यह डिफिनीशन है, रटने की कोई ज़रूरी नहीं कि रट कर लिख, अपने से भी लिख सकते हैं कि टर्म सिंबल इंडिकेट अबाउट द स्पिन orbital spin angular momentum and orbital angular momentum and total spin orbital angular momentum of the atom in certain quantum number that is known as the term symbol। यही क्या है, टर्म सिंबल हो गया, ठीक है। तो यही टर्म सिंबल है और यह इसका क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है इस फॉर्मूला को लिखिएगा। किसको, तो इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप इसको नोट डाउन कीजिएगा और सेकेंड स्टेप इसको नोट डाउन कीजिएगा। 2s + 1 l j, l टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, j टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और j जो है ls कॉपलिंग, इसी को कहते हैं टोटल स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि क्या से कह सकते हैं l + s और 2l - s, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं क्या, l + s और ... टू l - s। सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो नोट कर लिए हुए। अब देखिए इसी के आधार पर इतना हम केवल डिफिनीशन मिटाएंगे, बाकी वह सब रहने देते। देखिए
अब देखिए इसी टर्म सिंबल में एक 3 टर्म है। कितना टर्म? 3 टर्म। पहला जो आ जाता है एस कॉपलिंग। एस कॉपलिंग में क्या है कि मॉड ऑफ S1 प्लस S2 डॉट 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 मॉड ऑफ S1 माइनस S2। ठीक है। अब कहिएगा सर S क्या है? तो वही है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 2। बताते हैं स्पिन और क्वांटम नंबर की ही बात करता है तो एस क्वांटम नंबर, मतलब सीधा हम एस क्यू एन मार देते हैं, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर में। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉक है तो क्या है? +1/2। अगर एंटी क्लॉक है तो -1/2। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान +1/2 और इसके लिए भी +1/2 लेंगे। तो अगर S1 प्लस S2 तो इसको S1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? S2। यही तो है। ठीक है। तो इसी में अगर मान रखना पड़ेगा तो मान लीजिए क्या होगा? +1/2 +1/2 डॉट 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 फिर +1/2 और -+1/2। इस तरीके खत्म। और ये कितना होगा? 1 हो गया और कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये आगे हम लोग बताएंगे। यहाँ पर सीधा हम लोगों को क्या करना है? अभी फॉर्मूला देखना है कि एस कॉपलिंग 3 फैक्टर होता है। अब देखिए एस कॉपलिंग हो गया। दूसरा जो होता है एल कॉपलिंग, इसमें होता है L1 प्लस L2 और डॉट 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 L1 माइनस L2। ठीक है। तीसरा जो होता है LS कॉपलिंग, या इसी को लिख दीजिए J वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? J वैल्यू। इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको L प्लस S, ठीक है, डॉट 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 L माइनस S। ठीक है। कितना क्या लिख सकते हैं? L माइनस S। इसको स्मॉल l डाल दीजिए। ठीक है। और LL कॉपलिंग को कैपिटल L भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। LL कॉपलिंग तो है, इसको कैपिटल L, SS कॉपलिंग के स्मॉल s। ठीक है। तो यह 3 फार्मूला है। एस कॉपलिंग S1 प्लस S2 मॉड ऑफ S1 माइनस, LL कॉपलिंग L1 प्लस L2 और L1 माइनस L2। ठीक है। और LS में L प्लस S टू L माइनस, इस दोनों से जो S और L का मान आएगा वही मान इस LS कॉपलिंग में रखा जाएगा। अब यह L किस पर निर्भर करेगा? तो L जो होगा वह निर्भर जो करेगा वह एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। किस पर? एजीमुथल क्वांटम नंबर। यही क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर को हम लोग L से ही सूचित करते हैं। ठीक है। अगर L 0 रहता है तो हम लोग S सबसेल कहते हैं, L1 रहता है तो P सबसेल, और 2 रहता है तो D सबसेल, 3 रहता है तो F सबसेल। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि किसी को है। अब देखिए पूरा पहले हम समझा दे रहे हैं, इसका जरूरी नहीं है फॉर्मूला का। अब देखिए दिक्कत कहाँ होता है विद्यार्थी को कि इस L और इस L में, यह L तो भाई LL कॉपलिंग का ना है, और यह जो L है यह एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यह इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा क्वांटम नंबर? एंगुलर मोमेंटम, ये ए जो कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इस अगर L बराबर जो होगा 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा। ठीक है। 0 तो सबसेल S सबसेल होगा। क्या होगा? S सबसेल। और इस L का मान 1 हो गया तो कौन सा होगा? P सबसेल। अगर इस L का मान 2 हो गया तो कौन सा सबसेल? D सबसेल। इस L का मान अगर 3 हो गया तो कौन सा सबसेल? F सबसेल। हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, लेकिन अब इसमें जोड़ देंगे कौन? L का मान 4 आ गया तो H सबसेल। ठीक है। H सबसेल। अगर L का मान 5 आ जाता है, कितना? 5। अगर L का मान 5 आ जाता है, सॉरी G हो जाएगा, और H 5 तो H सबसेल। ठीक है। कि कौन सा सबसेल? H सबसेल होगा, H सबसेल।
तो L बराबर 5 तक रहेगा। अब इस L को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसका मान जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, जिसे हम लोग n द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग को वो पढ़ना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट मेथड एक हम लोग जानते हैं मैथ में बहुत बढ़िया टॉपिक है कि वैल्यू पुट मेथड, केवल मान डालिए आंसर निकालिए, तो वही करना है। लेकिन उतना भी हम एक्स्ट्रा नहीं ले जाएंगे ताकि समझने में दिक्कत हो। कुछ टॉपिक बेसिक टू एडवांस उठाएंगे, बेसिक से भी डील करेंगे और धीरे धीरे उसको हाई लेवल तक भी ले जाएंगे। यहाँ कोई भी तो टॉपिक अगर नहीं समझ में आता तो बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह हम समझा दें। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी पढ़ ले कभी भी 100% वह नहीं हो सकता। परिपूर्ण नहीं हो सकता है एजुकेशन के मामले में, क्योंकि यह एक वैसा फील्ड है जहाँ लोग जीवन भर सीखते हैं। सीखने सिखाने का एक परंपरा है यह फील्ड। कितना भी अगर हम चाहें कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करें इस फील्ड में और इसमें अशुद्धता 0 हो, तो नहीं हो सकता। कुछ चीजें गलत हो सकती है। अगर गलत साइंस में नहीं हुआ तो सही की उम्मीद भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे थ्योरी हम लोग देखते आए हैं बचपन से कि पहले गलत हुआ फिर उसका सही बना। तो गलत थ्योरी भी पढ़ते हैं और सही थ्योरी भी पढ़ते हैं कि नहीं। जिससे कि हम लोग पढ़े हैं कौन कौन सा मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बात करते हैं तो जे थॉमसन, उसका भी लिमिटेशन पढ़ते हैं। जे थॉमसन के बाद कौन आ गया भाई, रदरफोर्ड मॉडल, उनका भी प्रॉपर्टीज, फिर उनका लिमिटेशन है तो बोर मॉडल, फिर बोर मॉडल का लिमिटेशन है तब सोमरफेल्ड मॉडल। मतलब कुछ गलती को भी पढ़ना है, सही को भी पढ़ना, यही तो साइंस है। द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द एनीथिंग व्हिच इज प्रूव्ड इन द लैब and they give better result for the development of the society, for the useful of the society to maintain the requirement of the society, that is science। यही तो विज्ञान है। मतलब कुछ ना कुछ गलतियां होंगी सब में, कोई भी आदमी 100% नहीं हो सकता। ये नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, सब आदमी कुछ ना कुछ परिपूर्ण विज्ञान से कोई नहीं है, ठीक है। कुछ भूलता है, कुछ सीखता है, कुछ भूलता है, कुछ सीखता है, तो वही है। अब देखिए एजीमुथल हम लोग क्या करिए, 11th-12th के चीज भूल जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर L बराबर 0 S सबसेल, L बराबर 1 P सबसेल, L बराबर 2 D सबसेल, L बराबर 3 F सबसेल, L बराबर 4 G सबसेल, L बराबर 5 H सबसेल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और यही जो मान है यह टर्म सिंबल में एक मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। ये तो छोटा चीज़ है, नोट हो भी गया होगा, ठीक। अब हम लोगों को देखना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल, ठीक। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग को दे दिया, पहला एग्जाम्पल, ठीक, कि P1 कॉन्फ़िगरेशन का, किसका, सॉरी, P1 कॉन्फ़िगरेशन में का टर्म सिंबल निकालो, टर्म सिंबल निकालो। क्या निकालना है, टर्म सिंबल। तब देखिए P के लिए तो कितना सबसेल होता है भाई, 3 सबसेल, 3 सबसेल, ठीक। अब देखिए कि माइक्रो स्टेट क्या है, माइक्रो स्टेट इसी में पर है, क्या है, द डिफरेंट वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन सबसेल दैट इज नोन एज द माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट ओबे द होल्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो ओबे द, कौन सा वैल्यू को ओबे करता है, तो
अफबाउ प्रिंसिपल विच मीन्स टू बिल्ड अप, है ना। तो क्या है उसमें कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं भाई। P1 के लिए अगर कह देगा माइक्रो स्टेट निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, P1 का माइक्रो स्टेट यही ना, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 के होल फैक्टोरियल, तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 6 का फैक्टोरियल और कितना हो जाएगा 5 का, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। छठा मतलब 6 तरीकों से P में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको रख सकते हैं। देखिए कितने तरीकों से, एक तरीका यह हो सकता है, दूसरा तरीका यह हो सकता है, तीसरा तरीका तो यह हो सकता है, चौथा देखिए चौथा तरीका क्या हो सकता है, हम उल्टा रखना चालू कर देंगे, हम जैसा मन वैसा रखेंगे भाई। पांचवा तरीका फिर हम उल्टे रखेंगे, छठा तरीका क्या है फिर हम उल्टे रखें, है कि नहीं। तो इस तरह, लेकिन एक प्रॉपर वे होना चाहिए जो फॉलो करना चाहिए हुंड्स रूल को भी, पॉली एक्सक्लूजन को भी और अबाउ प्रिंसिपल को भी। हुंड्स रूल क्या कहता है, पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली इन ईच ऑर्बिटल, एक एक ऑर्बिटल में एक एक करके भरेगा। इफ ईच ऑर्बिटल फिल्ड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर प्रत्येक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर गया हो तब उस केस में क्या करेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेंगे इन रिवर्स ऑर्डर या अपोजिटिव डायरेक्शन में। अगर देखिए ये तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन से भर गया है तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, तो अगला इलेक्ट्रॉन इसी के पहला वाला के जस्ट अपोजिटिव डायरेक्शन में, फिर दूसरा इसमें और तीसरा इसमें। तो यह एक हुंड्स रूल के अनुसार ही हम लोग को चलना है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि P1 में टर्म सिंबल कितना होगा, टर्म सिंबल, तो टर्म सिंबल की बात कह रहा है। अब देखिए तो कितना होगा टर्म सिंबल, तो पहले क्या निकाल लेंगे भाई, एस कॉपलिंग, क्या निकाल लेंगे, एस कॉपलिंग, ठीक, एस कॉपलिंग। अब देखिए एस कॉपलिंग में क्या पढ़े हम लोग, S1 प्लस S2 डॉट 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 S1 माइनस S2, यही ना पढ़े। अब देखिए तो S1 प्लस 1/2, S2 तो कुछ है ही नहीं तो प्लस 0, अब प्लस 1/2 प्लस क्या होता है 0, तो कितना आ जाएगा प्लस 1/2 होगा कि नहीं, मतलब 1/2 ही होगा, मॉड डॉट 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 1/2, तो दोनों के बीच अंतर है कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। किसका मान, एस का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, है कि नहीं। अब निकाल लेंगे दूसरा केस में, इसको मिटा दे, ठीक है, एक जगह हम फॉर्मूला लिख देते हैं इसको, ठीक। अब दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, एल कॉपलिंग, ठीक है। दूसरा तो हम लोग को एल कॉपलिंग क्या पढ़े हम लोग, L1 प्लस L2 डॉट 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 L1 माइनस L2। अब देखिए P सब सेल के लिए L का जो मान होता है वह 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए अब देखिए यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यह माइनस होगा, ये कैसे दे दिए भाई, तो M इसको कहते हैं ml वैल्यू, क्या कहते हैं ml, तो ईच वैल्यू ऑफ L, M हैज L वैल्यू प्लस L2 माइनस L। अब यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू आ गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर का मान L है तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा प्लस L से माइनस L, यहाँ L का मान कितना है 1 है, तो +1 से 0 तक जाएगा, ये आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए तो इस एल कॉपलिंग में एक इलेक्ट्रॉन है P1 भाई, इस इलेक्ट्रॉन के लिए P का मान कितना होगा 1, कहिएगा क्यों, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है और पी सब सेल के लिए एल का मान 1 होता है। तो कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस L2, तो 0 है भाई 0, 1 प्लस 0, तो ये का इतना आ गया भाई 1 आ गया एल का मान। तीसरा हम लोग का निकाल लेंगे LS कॉपलिंग, LS कॉपलिंग या जे वैल्यू सीधा लिख देते हैं, ठीक है। जे वैल्यू किस पर है L प्लस एस, L माइनस एस, तो L का मान आया कितना 1 आया और S का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, 1 माइनस 1/2, ठीक है। पहले नीचे वाला नोट कर लिए होइएगा ना आप लोग, यह तो नोट है नीचे वाला, ठीक, तो नोट है तो इसको हम मिटाइए देते हैं नीचे वाला को। अब देखिए, अब देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं, डॉट 3 में से कितना, सॉरी 2 में से 1 गया तो 1, या 1/2 ही होगा। तो कितना आ गया 3/2 और 1/2, 3/2 कितना आ गया 1.5 और 1/2 0.5। तो इस दोनों के बीच कौन होगा, एक भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को पॉइंट में ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसके बीच हम लोग लिख सकते हैं 3/2, 1, 1/2, ठीक है। तो जे का कितना वैल्यू आ गया 3 वैल्यू आ गया, एक 3/2 आ गया, एक 1 आ गया और 1/2 आ गया, आया कि नहीं आ गया। अब देखिए, अब ये 3 वैल्यू आया कि नहीं आया। अब ये 3 वैल्यू आया, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 2s + 1 और L, जे का यूज करेंगे, किसका, जे का। कहेंगे सट से अगर मान रख दीजिए निकाल लीजिए, नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है 2s + 1, यह स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और यह S कितना आया था भाई हमको 1/2 आया था, कितना आया था 1/2, यही S जो आया था, ठीक है। तब देखिए 2 × 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 1, 1, 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अब कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। तो अब रख सकते हैं 2। अब P1 के कह रहा है किसके लिए, P1 के लिए, तो P सब सेल के लिए L का मान कितना 1, ठीक है। तो L का मान अब हम लोग को देखना होगा कि कितना 1 आया है, तो P के लिए 1 आ गया कि नहीं आया। अब देखिए 1 आया है तो P हो जाएगा 2P। अब कह रहा है कि J का मान, तो J का तो 3 मान आना है, 3/2, 1 और 1/2, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, यहाँ भी मेन इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर एक रूल होता है, इसमें एक अलग से हुन्स रूल, क्या है हुन्स रूल, इसको VVI लिख लीजिए, VVI नहीं वो अलग क्वेश्चन है। अब हुन्स रूल क्या कहता है, पहला नियम हुन्स रूल का क्या कह रहा है, इफ यदि लेस देन हाफ फिल्ड सब सेल, अगर हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड से भी कम इलेक्ट्रॉन भरा होगा सब सेल में, तो L के सबसे न्यूनतम वाले, सॉरी J के सबसे न्यूनतम वैल्यू का यूज करेंगे। क्या होगा, पहला इफ यदि लेस देन हाफ फील्डेड, लेस देन हाफ फील्ड सब सेल आर गिवन, या फॉर लेस देन हाफ फील्ड सब सेल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। पहला फॉर कर दीजिए, फॉर लेस देन हाफ फील्ड सब सेल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ J इज यूज्ड, वैल्यू ऑफ
जे इज यूज्ड। कलर, रुक जाइए, कलर वाला है मेरे पास, देखते हैं। कलर वाला काम ऐसे नहीं करता है कलर वाला, लेकिन हम आप लोग के लिए रखे हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ क्या होगा, जे का यूज होगा। यहाँ पर देखो यह जे है, जे के सबसे छोटे मान का यूज होगा, यही हुंस रूल है। आगे हम अभी पढ़ा भी देंगे, ठीक है। और दूसरा है फॉर लेस देन फुलफिल्ड, फॉर लेस देन फुलफिल्ड, लेस देन फुलफिल्ड सब सेल, लेस देन फुलफिल्ड सब सेल के लिए क्या होगा, ठीक है। लेस देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ जे इज यूज, या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जे इज यूज्ड, जे के सबसे बड़ा वाले मान का यूज करेंगे। यह हुंस रूल पूछता है, ठीक है। यह हुंस रूल क्या करता है, पूछता है कि हुंस रूल एक्सप्लेन द हुंस रूल। अगर हुंस रूल का डिटेल एक्सप्लेनेशन करिएगा तो इसमें 4 पॉइंट बनते हैं, लेकिन उतने पॉइंट का जब हम टर्म सिंबल निकालते तो यूज नहीं होता है, ठीक है। यूज नहीं होता, तो यूज नहीं होता है तब क्या करेंगे, तो यूज नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 ही रूल लिख देते हैं। पहला कि फॉर लेस देन हाफ फील्ड सब सेल, सब सेल अगर लेस देन हाफ फील्डेड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन लेना है, तब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे यूज करना। अगर फॉर लेस देन फुल फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे कि देख लो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या होगा, लेस देन हाफ फील्ड, तो भी उस एल के लिए जे का दोनों वैल्यू समान ही होगा, क्योंकि उसमें पूरा रहेगा तो फिर, या आधा रहेगा तो फिर, दोनों बराबर ही है, ठीक है। लेकिन पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 गो इलेक्ट्रॉन। देखो बात से नहीं होगा। पी सब सेल में कितना, 3 गो बॉक्स है, तो इसमें एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो क्या होगा, आधा। 3 से कम होगा तो आधा से भी कम, तो मतलब आधा से कम, मतलब मान लो यह 2 गो भरा हुआ है, 1 गो खाली है, तो 2 गो भरा है, 1 गो खाली, मतलब लेस देन हाफ फील्डेड है, तब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे का यूज करेंगे। अगर इसमें होता है कई गो इलेक्ट्रॉन, भाई 6 गो अधिकतम होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 5 5 गो होगा, तो फुल फील्ड से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर जे के सबसे बड़ा वैल्यू का उपयोग करें। इसको भी मिटा दिए, फुल फील्ड से कितना कम है, 2, लेकिन हाफ फील्ड से कितना ज़्यादा है, 1। 3 रहेगा तो हाफ फील्ड, और 4 रहेगा तो लेस देन हाफ फुल फील्ड, समझे। मतलब 3 है तो आधा है, और 4 है तो क्या, पूरा होने से कितना कम, 2 कम, तो मतलब फुल फील्ड से कितना कम है, 2 कम है, और लेस देन से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर जे के सबसे बड़ा वैल्यू का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं यह नियम फर्स्ट लगेगा, और यहाँ पर जो देख रहे हैं यह नियम कितना लगेगा, सेकेंड। जब लेस देन हाफ फील्ड होगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे का यूज करेंगे, अगर लेस देन फुल फील्ड और वाइटल होगा तब क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जे यूज करेंगे। तो यह 2 नियम आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग को कह रहा है कि P1 सब सेल में बताओ कि किस वैल्यू का उपयोग करेंगे, ठीक है। P1 सब सेल में, तब देखिए P1 सब सेल में कह रहा है, बात तो बड़ी कंफ्यूजन का है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो तो भाई P1 सब सेल में कह रहा है, क्या कह रहा है, P1 में किस वैल्यू का यूज करना है ये बता दो, ठीक है, किस वैल्यू का। तो P1 अगर हम लोग देखते हैं किसमें, P1 में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, क्या है, लेस देन हाफ फील्ड से भी बहुत कम है, तो किसका उपयोग करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे, मतलब 1/2 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं,
2s प्लस 1 का मान कितना आया, तो 2। अब देखिए l का मान कितना 1, l 1 होगा तो p सब सेल होगा p, और j कितना 1/2। तो यह इसका आ गया टर्म सिंबल आ गया। किसका, तो p1 का जो कोई पूछेगा टर्म सिंबल कितना है, तो 2p 1/2 होगा। ठीक है, जहाँ 2 क्या है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, p क्या है l का मान है, और 1/2 क्या है तो j है, मतलब ls कॉपलिंग है। तो यह डायरेक्ट मेथड आ गया कि कैलकुलेट। लेकिन इसी में पूछ देगा पॉसिबल टर्म बताने के लिए, क्या पॉसिबल टर्म और पॉसिबल टर्म सिंबल, तब कैसे बताओगे, बताओ। तो उसके लिए भी रूल यहीं से चालू होता है, वहाँ हुंस रूल अप्लीकेबल हम नहीं करेंगे। यहाँ हुंस रूल डायरेक्ट अगर निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट हुंस रूल निकाल के मान निकाल देंगे। लेकिन अगर थ्योरी वाइज में पूछ दिया कि डिफाइन द पॉसिबल टर्म सिंबल ऑफ P2 कन्फिग्रेशन या D2 कन्फिग्रेशन या पॉसिबल टर्म बता दो, तो भी हम बता सकते हैं। तो इतना तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। अब क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द पॉसिबल टर्म ऑफ, ठीक है, पॉसिबल टर्म ऑफ P2 कन्फिग्रेशन। P2 कन्फिग्रेशन का पॉसिबल टर्म निकालना है और टर्म सिंबल भी निकालना है। देखो कैसे निकलता है, ठीक है, ये तो नोट कर लिए हुएगा। ठीक, अब देखिए या P1 का भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों से निकलता है तो हमको आप कमेंट में कर दीजिएगा कि इसका भी सर बना दीजिए, तो हम बना देंगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन पॉसिबल टर्म ऑफ, यहाँ केवल टर्म निकालना, पॉसिबल टर्म ऑफ P2 कॉन्फ़िगरेशन। किसका, P2 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए टर्म के लिए हम दे देते हैं 2s प्लस 1l, यह टर्म का सूत्र है। किसका, टर्म का। तो इसमें पहला अब P2 का कह रहा है, तो लो P2 आ गया, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लो डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए P के लिए L का मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 होगा तो ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यह प्लस L से लेकर के और माइनस L, प्लस 1 होगा 2, कितना होगा -1, प्लस 1 तो प्लस 1 0 और -1, यही ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 0 और -1, ठीक। अब देखिए पहला इसमें है कि SS कॉपलिंग निकालो, SS कॉपलिंग। तो क्या है, S1 प्लस S2 डॉट S1 माइनस S2। दोनों इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्या फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 प्लस 1/2 डॉट प्लस 1/2 प्लस माइनस है, अतः प्लस 1/2 है। अब देखिए प्लस 1/2 में 1/2 तो 1 हो जाएगा, 1 आई तो कितना हो गया 0, तो mod 1 और 0। एस का 2 वो मान आ गया, कौन कौन आ गया, 1 और 0। तो इसीलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी अब हम निकाल लेंगे यही से, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है भाई, 2s प्लस 1 है। इफ यदि अगर हम s बराबर कितना डाल दिए 1,
तो 2 गुना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी 2 आएगा। देखो 2 को वैल्यू आइए फिर यदि s बराबर हम कितना डाल दिए 0, यहाँ से एस कपलिंग से s, ठीक है, इसको s कहिएगा। तो यहाँ पर कितना होगा तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। अब देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कितना माना गया 2, एक 3 एक 0 आ गया, ठीक है, यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब तीसरा हमको कह रहा है दूसरा कि हमको एल एल कपलिंग बताओ। एल एल कपलिंग या इसी को हम लोग एल कहते, क्या होगा मॉड ऑफ L1 प्लस L2 डॉट डॉट मॉड ऑफ L1 माइनस L2। अब देखिए L1 यह स्मॉल एल भी लेना है। अब देखिए कुछ दिक्कत होता है, विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है कि कैपिटल एल कहीं लिख देता है कोई टीचर, कोई स्मॉल एल लिख देता है, लेकिन यहाँ पर लिखाना चाहिए कौन स्मॉल एल। क्यों? क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमको को रिलेट करना। अब हमको P2 कह रहा है तो P एल का मान कितना होगा 1 होगा भाई। तब देखिए अब 1 होगा इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए यहाँ समझने की बात की कोशिश, एक और यह है इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एल का मान 1 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एल का मान 1 ही होगा। तब देखिए कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 डॉट 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 1 माइनस 1 होगा। चलिए अब देखिए कितना होगा, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा भाई, इतना मैथ तो हम लोग को आता है। एक में से एक घटाएंगे तो 0, तो 2 कॉमा 1 कॉमा 0 हो गया। अब देखो एल का कितना मान आया तो 3 वैल्यू आया। कौन कौन 2 आया 1 आया और 0 आया। यहाँ पर लिख लेना, हम नोट्स में लिखा देते एल का मान अगर 0 होगा तो कौन एस सब सेल होगा, एल का मान 1 हो गया तो पी सब सेल, एल का मान 2 हो गया तो डी सब सेल, एल का मान 3 हो गया तो एफ सब सेल, एल का मान 4 हो गया तो एच सब सेल, जी सब सेल और एल का मान 5 हो गया तो एच सब सेल। अब देखिए एल का मान कितना कितना आया है, ठीक है। अब यहां पर फंसेगा सब कि सर आप यहां एल का मान स्मॉल एल कह रहे हैं, यहां एल जो आ रहा है 2 1 और 0 आ रहा है, तो ये कैसे होगा भाई, इतने स्मॉल एल का रहा है कैपिटल एल का रहा है, फंस गए हम। फंसना नहीं है। एल एल कॉपलिंग केवल कैलकुलेशन करता है किसका, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंटेशन है जिस सब सेल में उस इलेक्ट्रॉन के एल वैल्यू का कैलकुलेशन करता है। अब जो कैलकुलेट करने के बाद जो मान आया 2 आया 1 आया और 0 आया, वह मान के लिए घबराना नहीं है, वह मान भी एजिमुथल क्वांटम नंबर से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है, नहीं घबराइएगा। तो यहाँ 0 1 और 2 आ गया, तो 0 तो एस सब सेल, तो यहाँ पर लिख देंगे यह एस सब सेल होगा भाई, 1 आ गया तो पी सब सेल होगा, 2 आ गया तो यह डी सब सेल होगा, ठीक है। इसको मिटा दे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना है, कितना है पी, तो हमको पॉसिबल टर्म कह रहा है और टर्म का सूत्र क्या है 2s + 1l। अब देखिए 2s + 1l, 2s + 1 का 2 मान है, एक 3 है और एक 1 है, कितना 3 है 1 है, तो पहले हम 3 वाला 3d लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 3p लिख सकते हैं, फिर क्या 3s लिख सकते हैं। अब 1 ले रहे हैं तो 1 क्या होगा 1d, चलिए 1p, चलिए और 1s, ठीक है।
अब देखिए, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आता है तो उसको हम लोग ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। कौन सा स्टेट? ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आता है तो उसे हम लोग सिंगलेट स्टेट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो स्टेट है हम लोग देख रहे हैं, यह कौन सा स्टेट है भाई? ट्रिपलेट। क्या है? ट्रिपलेट। मेरा बोर्ड छोटा है, ठीक, तो जगह स्पेस हमको कम है, तो हम बोल नहीं देते हैं लेकिन लिख भी देते हैं, तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक। कम बजट है तो छोटा ही बोर्ड पर समझाने का हम पूरी कोशिश करते हैं। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो क्या है? सिंगलेट। क्या हो गया? सिंगलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट में भी 3 और सिंगलेट में भी 3, तो पॉसिबल टर्म कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पॉसिबल टर्म, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म इन P2 कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन इज कितना होगा? 6, मतलब 6 गो है, ठीक है। तो टोटल तो 6 गो है, लेकिन इसमें वैलिड कितना है वह बता दो। कहीं कोई पूछ दिया कि 6 गो है, मान लिए, लेकिन वैलिड कितना है ये बता दो। जैसे कि कोई पूछ दिया हम लोगों से कि 1 महीना में कितना संडे पड़ेगा, कोई कैलकुलेट करके रखता है कि 1 महीना में, चल मान लो फरवरी 28 को रहे, इस साल 29 को था शायद, हाँ, तो मान लो 29 फरवरी था, 29 दिन का, तो इसमें कितना रविवार है जो छुट्टी का दिन? कंफ्यूजन लिखना पड़ेगा, या फिर कोई कह दे कोई आदमी सीधा तुमको 20 रुपया गिन कर दे दिया, इतना चिल्लर दे दिया, और पूछ दे कि इसमें 1 का कितना नोट, सॉरी सिक्का है, नोट नहीं सिक्का है, तो फिर भी हम कन्फ्यूज, यार 20 रुपया तो कह रहा है लेकिन सिक्का का वो है। क्या करेंगे? उसको काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, मैथ का नियम लगाएंगे। यहां भी क्या करेंगे? 6 गो टर्म है, वैलिड क्या गो है, उसके लिए भी नियम लगाएंगे, ठीक है। तो 6 गो, 3 ट्रिपलेट में भी 3 और सिंगलेट में भी 3, तो पॉसिबल कौन है उसके बारे में भी हम नियम बताएंगे, लेकिन इतना आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक। नोट तो हो गया होगा। अब देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। उधर पूरा नहीं मिटाएंगे, इस साइड का पूरा मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए, पॉसिबल टर्म कितना? 6। वैलिड क्या होगा से बता दीजिए। तो हम 3D को चेक करना चालू किए। 3D के लिए हम लोग को क्या निकला है? एस का मान 1। कहिएगा कैसे? तो देखो बाबू, 2s + 1 आया था, एस का मान कितना आया था? 1 आया था, तो 2 × 1 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। देखो तो S1 कैंसर। अब चलिए, बहुत बढ़िया है। L, D के लिए L का मान कितना है? 2 है। L कितना आ गया? 2। अब एक बॉक्स बनाए। P के लिए 3 गो बक्सा, +2 +1 और 0, सॉरी +1 0 और -1। अब कह रहा है कि 3D है, S1 है, L2 है,
इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम किस प्रकार अरेंज करेंगे पी सब सेल में कि एस का मान 1 आ जाए और एल का मान 2 आ जाए। बताओ भाई, बड़ी सवाल गड़बड़ है भाई। अगर हम कह रहे हैं कि चलिए सर हम ऐसे ऐसे करेंगे, सिंगल सिंगल करेंगे, तो सिंगल सिंगल में तो एस बराबर आ जाएगा +1/2 अब +1/2, तो 1 आ गया। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहिएगा ई समझाइए बढ़िया से पंखा। अब देखिए, तो यहाँ पर एक अगर पूरा डिटेल में कहते एस एस कॉपलिंग यहाँ पर भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लागू होगा S1 + S2 वाला डॉट S1 - S2 वाला। यहाँ पर लागू होगा S1 + S2 सीधा, अब प्लस S3 अब प्लस S4, ठीक है, प्लस S5 अब प्लस S6। यहाँ पर ये फॉर्मूला लागू होगा। बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ किस एस का यूज करना है, तो फॉर्मूला अलग अलग है। इस एस एस कॉपलिंग के लिए कौन, जब हमको टर्म दिया हो और उस टर्म को प्रूफ करना है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से, तब इस एस का उपयोग करेंगे कि S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S, मतलब जितना उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की संभावना है। जैसे कि S में 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो S भी 6 गो होगा कि नहीं होगा। 3 तो ऊपर रहेगा तो S3, 3 नीचे रहेंगे तो 3 S3, तो 3 3 6। तो इसको सीधा हम लोग n कर देते हैं। क्या कर देते हैं, S3 अब प्लस डॉट 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 प्लस Sn कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो S1, तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1/2, बाकी सब में तो है ये नहीं है। तो S का मान 1 तो आ गया, चलो भाई S वैलिड है, लेकिन L का मान बताओ, जो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर कहिएगा L1 + L2 लगा दीजिए और डॉट डॉट L1 - L2 लगा दीजिए। लगाइए, ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू नहीं होगा। पूरी हम कह रहे हैं कि इस फॉर्मूला का यूज अगर L2 के निकालने में कर नहीं लागू होगा भाई, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा ना। कहाँ से लाओगे फिर 0 उसमें है, केवल क्या पुराना 2 पुराना है, हम दे रहे हैं फॉर्मूला। कहाँ से, इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना। क्या है, कौन सा फॉर्मूला, तो देखो Ml1 + Ml2 + Ml3 6 तक चलेगा, ठीक है, डॉट 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 Mln कर दो। क्या कर दो, Mln। अब देखिए कहिएगा Ml1, देखिए L1 + 1 L2 0 L3 0 -1। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए Ml1 का वैल्यू कितना है, +1 है, +1 × 1 प्लस Ml2 का वैल्यू कितना है, तो 0 × 1। Ml3 है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहीं पर रख देंगे। यहाँ पर देखो +1 × 1 तो 1। L का मान कितना पुर रहा है, 1 पुर रहा है, लेकिन L का मान यहाँ कितना 2 है, S तो पुर रहा है, तो मतलब 3D नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, समझ गए। L बराबर Ml1 + Ml2 + Ml3 + डॉट 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 Mln, इस फॉर्मूला का यूज करना। उस फॉर्मूला का यूज नहीं करना जिसका हम किए थे पहले निकालने के लिए। जब हम लोग को टर्म दिया हो और उसमें L का एग्जैक्ट वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तब इस फॉर्मूला का यूज करें। कौन, Ml1 + Ml2 + Ml3 + डॉट 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 Mln, जहाँ Ml1 जो होगा यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +1 0 और -1 है, तब +1 गुना 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 0 गुना 1 इलेक्ट्रॉन 1 है, -1 है ही नहीं तो क्या डालेंगे उतना लंबा। तो यह L बराबर 1 आ रहा है, लेकिन L बराबर होना चाहिए कितना 2, S बराबर 1 तो आ रहा है, तो S वैलिड है लेकिन L वैलिड नहीं है, तो दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो 3D पॉसिबल टर्म में नहीं आएगा, तो एक तो गड़बड़ हो गया भाई। है कितना 6, लेकिन 1 कैंसिल,
ठीक, अब दूसरा हमको 3p को जांचना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे में कहिएगा सर मिटा देते हैं तुरंत। ठीक, 3p हो गया। देखो अगर हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे ना तो कोई भी लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, और साइंस टू द पॉइंट बात करना, तर्क के साथ, नियम फेल भी ना करें, ठीक है। डॉक्टर्स अगर पेशेंट को देखता है तो वो डॉट्स विधि आ गया, डायरेक्ट ऑर्डर ट्रीटमेंट्स इधर आकर चला कि कम समय में मरीजी को ठीक किया जाए। लेकिन डॉक्टर अभी भी पुरानी पद्धति पर ही काम करते, डॉट्स पर बहुत कम करते, लेकिन कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन डॉट में क्योंकि बीमारी को परखने में समझने में टाइम लगता है, तो उसके अनुसार पीरियड बांट देता है कि इतना दिन तक दवाई चलेगा तो ठीक हो जाइएगा आराम से। ठीक उसी प्रकार मेरा क्लास रहता है कि कोई भी पॉइंट अगर पढ़ाया जाएगा भाई तो धीरे धीरे पूरा पढ़ाया जाएगा। एक कहावत है कवि का कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल हो। तो धीरे धीरे हम लोग को चलना है, ठीक। 3p, अब देखिए 3p के लिए, तो 3p के लिए भी क्या होगा, देखो s का मान 1 होगा, लेकिन p का मान l का मान कितना हो जाएगा 1। देखो L1p, ठीक। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमको रखना है, +1 0 और -1 को। तो ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन को उनसे रूल पर चलना। तो S बराबर तो हो जाएगा S1 + S2 + S3, तो कितना हो जाएगा +1/2 अब +1/2, तो यह तो 1 हो गया। L का भी मान हमको लगता है शायद पूर जाए, ML1 ML2 ML3। अब देखो ML1 तो +1 गुना 1, ठीक है, प्लस फिर कितना 0 गुना में 1, तब देखो 1 + 0 तो कितना 1। अब यहाँ पर देखो L1 आ रहा है, S1 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल टर्म होगा। तो 3p में लाओ टिक मार देते हैं, ठीक। इसको नोट कर लो फिर से, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, घबराना नहीं। लेक्चर लंबा होगा, हमारा सब वीडियो जितने हम पढ़ाते हैं सब घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा का अधिकतम वीडियो रहता है मेरा। 5-10 मिनट का हमसे नहीं हो सकता। 5-10 मिनट में हम क्या पढ़ाओगे, कुछ कॉन्सेप्ट मालूम रहे तब तो इससे तो नोट हो गया 3p। चलिए ठीक है, अब देखिए 3s के लिए हमको काम करना। 3s के लिए क्या हम सभी को काम करना भाई, आप लोग भी बनाइएगा। s बराबर 1 होगा, l बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक। इलेक्ट्रॉन को अब कह रहा है कि भाई s इलेक्ट्रॉन ऐसे रखें, तो s का मान कितना हो रहा है भाई, सॉरी +1 0 -, s का मान तो यहाँ पर 1 आ रहा है, लेकिन l का मान 1 आ रहा है, नहीं 1 आ रहा है, तो यह नहीं होगा। कहिएगा सर एक और मेथड है बताइए, कि इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए तो l बराबर अपने मने 0 हो जाए, लेकिन s 0 होगा नहीं, s भी 0 हो जाएगा। दे +1/2 अब +-1/2 करो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो 0 हो जाएगा, लेकिन s 1 लाना है, नहीं होगा। 3s भी नहीं होगा, ठीक है। अब 2-3 हम करा दिए हैं ना बेसिक से, अपने मने अब सब हो जाएगा। अब देखो 3s पर भी टिक काट देना, 1d है, 1d को देखना। अब देखो 1d, कहिएगा 1 क्या है, तो 1 वही स्पिन मल्टीप्लिसिटी है।
जिसका मान 2s + 1 s बराबर 0 होगा तो 2 गुना 0 + 1 कितना हो गया 1। देखो आया कि नहीं है। पूरे कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, मजा आता है सब कुछ करने में। जो करो मजे से करो, ठीक है। जिंदगी मजे से काटो, बाकी कोई नहीं देखे हुआ है जिंदगी। तब देखो s 0 भाई, l कितना है d के लिए तो 2। अब देखो कैसे आता है। माइक्रोस्टेट है, हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम दोनों इलेक्ट्रॉन के इसमें डाल देते हैं, +2 +1 और 0। सॉरी गलत हो गया। +1 0 और -1 में तो s का मान क्या आ रहा है 0, लेकिन l का मान कितना आ रहा है 2 आएगा। देखो ml1, तब देखो +1 गुना में 2 कर दो कि ये कैसे, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 कर दिए तो l का मान कितना आ गया 2 आ गया। L0 S0 1d होगा, ठीक है 1d होगा। 1d में टिक मार दो। अब 1p और 1s को देखना, ठीक। नोट कर लो कहीं हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं आप लोग को, ठीक है तो नोट कर लो। चलिए 1d भी हो गया। अब हमको 1p और 1s को देखना। किसको देखना है 1p और 1s को। अब देखो 1p s बराबर 0, ठीक है, +1 0 और -1 2 इलेक्ट्रॉन और l बराबर कितना होगा 1। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे रखे कि s 0 होना चाहिए और l 1 होना चाहिए। s 0 होना चाहिए, चल कहिएगा सर इसी में डाल दीजिए, s अपने मन 0 हो जाए तो s हो जाएगा 0, लेकिन l 0 होगा, l तो 2 हो जाएगा। कहिएगा इसमें डालिए तो चल s 0 हो जाएगा, लेकिन l तो 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यहाँ तो -2, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो यह भी नहीं होगा। अब 1s का देखो तो s बराबर कितना होगा 0 और l बराबर भी 0। देखो L0 S, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखें, +1 0 और -। अब दोनों इलेक्ट्रॉन को इसी में डाल देते हैं बीच वाला में, ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +1/2 -+1/2 तो 0। और l देखो तो ml1 प्लस ml2 प्लस ml3। तो यहाँ पर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रख के हम इसमें डाल दिए हैं, तो देखो 0 गुना में 2 तो 0 गुना 2 बराबर 0, यह होगा और यह भी होगा। अब विद्यार्थी के मन में क्वेश्चन कि सर इसमें क्यों नहीं रखे हैं, डायरेक्ट इसमें क्यों रखे। बेटा माइक्रोस्टेट पढ़े हो, उसमें क्या पढ़ा है द डिफरेंट वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन सबसेल दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट ओबे करेगा हुन्स रूल को, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करेगा। पॉली एक्सक्लूजन को देखो यहाँ फॉलो कर रहा है। पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि इन एन ऑर्बिटल द 2 इलेक्ट्रॉन, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नेवर बी प्रेजेंट इन सिमिलर डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अपोजिटिव डायरेक्शन, एक अप तो दूसरा डाउन, बराबर एक अप दूसरा डाउन, है कि नहीं। पॉली एक्सक्लूजन फॉलो किया ना, एकदम किया तो एल बराबर कितना आ गया 0, ठीक। तो अगर कोई पूछ दे कि पॉसिबल टर्म इन P2 कॉन्फ़िगरेशन तो 3, कितना 3, तो यहाँ पर 1 पॉइंट और लिख लेना, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब तो नोट करिए लिया है, मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग नोट कर लिए। तो पूछ सकता है कि पॉसिबल टर्म इन P2 में, P2 कॉन्फ़िगरेशन तो कितना है 3 है, 3 हुआ। पहला कौन कौन है तो 3p है, एक है कि नहीं है,
3p, हाँ 3p है, एक कौन है 1d भी है, 1d भी है और एक 1s है, यही तीन ना है। देखो 1s आ गया, 3p भी आ जाएगा और 1d भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो 1d के लिए अगर हम बताते हैं तो s का मान कितना हो जाएगा भाई, s का मान तो 0 है, l का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन लो आ गया तो 1d, ठीक, तो 1d, तो यही तीन वो है, ठीक। अब हम लोग को कह रहा है कि 3p से माइक्रोस्टेट भी तो बता दीजिए जनाब। माइक्रोस्टेट का एक और फॉर्मूला बताए थे कि अगर हमको टर्म दिया है और माइक्रोस्टेट पूछ रहा है, हालांकि इतना लंबा नहीं जाएगा, पूछेगा इतना नहीं, हम डिटेल डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि अगर इफ द टर्म इज गिवन देन टू कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट फार्मूला इज 2s + 1 × 2l + 1। तो उस फार्मूला का यूज करके देखो हम कैसे बना देते हैं कि P2 में अगर पूछ दे माइक्रो स्टेट कितना होता है, कितना होगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा 6 - 2 का होल फैक्टोरियल, 15 तो होगा ही, 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 गुना 4 का फैक्टोरियल। लो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 6 5 जा 30, 30/2 = 50, 15। अब इस तीनों को मिलाकर 15 माइक्रोस्टेट आना चाहिए। अगर ओबे कर गया तो हम लोग का मेहनत एकदम लाइक, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक। तो अब इसको नोट कर लिए हुए, ठीक है, अगर नहीं नोट कीजिए तो कर लीजिए। ठीक, अब देखिए हम 3p तो 2s + 1 × 2l + 1, 2s + 1 कितना है, देखो 2s + 1 3 आएगा कि नहीं, तो ये तो 3 तो जानते ही हो 3, और 2 × l तो 1, p है तो 1 होगा +1, तो कितना हो गया 3 × 2 1 3, तो 3 तिया ही 9, 3 3 जाना ही। अब देखो 1d, तो 1d के लिए फिर फॉर्मूला क्या निकालेंगे 2s + 1, वही फॉर्मूला 2l + 1। अब देखो तो यहाँ पर अगर 1 आ जाए कौन 2s + 1, तो 2s + 1 तो s बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पर सीधा 1 ले लेना, ठीक है। × 2 × d के लिए तो 2, तो 2 + 1, तो कितना हो गया 1, × 2 दूना 4 है 5, तो कितना हो गया 5 हो गया, तो 9 5 14, 14 को माइक्रोस्टेट। अब एक को पुराना है, ये वो किसका है पुराना, देख लो 1s का, किसका, अब 1s का देखो 1s का, तो 2s + 1 × 2l + 1। अब देखो तो इसके लिए भी 2s + 1 तो 0, और 2 × l के लिए सबसे तो 0 + 1, तो कितना हो गया भाई 1 है ना, होगा ये, तो 1 × 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो 9 + 5 + 1, 9 5 14 1 15 माइक्रोस्टेट म्यूचुअल, मतलब हम लोग का मेहनत सक्सेस हुआ है। तो इफ द टर्म इज गिवन एंड calculate the microstate from this formula 2s + 1 × 2l + 1. तो in P2 configuration total number of possible terms 6, but possible term is 3, 3p, 1d and 1s, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हुआ और इसी के आधार पर D2 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर दिक्कत हुआ हो थोड़ा भी, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, हमें तो लगता है कि इतना हम धीरे धीरे पढ़ाए हैं कि विद्यार्थी एक बार में समझ जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन कर दीजिएगा, ठीक है, व्यूज रिपीटेशन कर दीजिएगा, उसके बाद आप पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाइएगा, ठीक। तो आज के
लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले सेशन में हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में अब कुछ बचा तो है अभी बहुत, जैसे कि बचा क्वांचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाँ यही है। और क्या बचा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल और एनामलस बिहेवियर सब है, ठीक है। बहुत है टॉपिक, एक ब्रॉड चैप्टर्स हैं, ठीक है, अगर पढ़ते हैं हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन में। तो आज के सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले सेशन में। थैंक यू।